हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि आपने कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो, कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो एज वेल एज चैप्टर 1 to 3 की कोई भी वीडियो मिस कर दिए, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 and 2। तो सबसे पहले याद करिए, मैंने आपको एडजॉइंट बताया था कि कैसे करते हैं हम एडजॉइंट। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो हम इस ए मैट्रिक्स के क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका और इसका कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। तो ये तो था आप लोगों का एक लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब एक शॉर्ट भी मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग से मैं करवाती हूँ काम, उसके बाद एंड में मैं आपको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उसको हम सेम मैट्रिसेस में लिखना है, देन उसका ट्रांसपोज कर देना, देन हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स। अभी फर्स्ट है, तो फर्स्ट के कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये ए 1 पोजीशन का निकालेंगे, 1 2 पोजीशन का निकालेंगे, 2 1 पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था -1 की पावर 1 1 है तो 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2। तो अब कैसे करते हैं इसको, देखो, दिस इज -1 की पावर 2, तो दैट इज इवन, तो ये हो गया पॉजिटिव। एंड माइनर ऑफ 1 1 कैसे निकालते हैं, 1 1 ये पोजीशन है 1 1 की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया 4, तो दिस इज 4। फिर नेक्स्ट, दिस इज -1 का क्यूब, तो माइनस आएगा 1 2, यानी कि ये पोजीशन होगी फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या मिल गया आपको 3। नेक्स्ट, -1 का क्यूब इज अगेन माइनस। ठीक है, 2 1 ये हो गया। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या मिल गया आपको 2। नेक्स्ट, -1 का पावर 4 इवन, तो प्लस आ जाएगी 2 2, यानी कि ये पोजीशन होगी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया 1 1। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमें मिल गया कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का कोफैक्टर क्या निकला है 4, सेकेंड का निकला है -3, इसका क्या निकला है -2 और इसका क्या निकला है 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इसके जो कॉलम है उसको रो बना दो, है ना, स्टैंडिंग है इसको रो बना दो, तो 4 यहाँ आ जाएगा -2, ये कॉलम को रो बना दो, दिस इज -3 and 1, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो था एक लॉन्ग प्रोसीजर। एक हम शॉर्टकट भी करते हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली शॉर्टकट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2 ऑर्डर। ये शॉर्टकट आपका 3x3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखेंगे। तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये आपको मैट्रिसेस दी हुई है 1 3 2 4, तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कर देते हैं इंटरचेंज, और इन वाले एलिमेंट्स का हम कर देते हैं साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज। तो अब करो, यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दो, 4 1, इनके साइन चेंज कर दो, -3 -2, क्या बिल्कुल सेम आंसर आया, यस। बट दिस शॉर्टकट इज ओनली फॉर 2x2 मैट्रिसेस, नॉट फॉर 3x3।
ठीक है। 3/3 के लिए यही प्रोसीजर रहता है आपका, हर एक का कोफैक्टर निकालो, उसको ऐसे मैट्रिक्स में लिखो, देन उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, देन आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखो सेकंड है, सेकंड के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, वही लॉन्ग वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करते हैं आप, लेट इट बी ए, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, इसके ये A11, ठीक है, A12, A13, इन सब के कोफैक्टर्स निकालूंगी मैं, A21, A22, A23, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं A31, A32 एंड A33, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूलेज लिख दो अब, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, ऐसे ही सब पे लिख देंगे हम। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं अब। दिस इज -1 की पावर 2 दैट इज +1, ठीक है, एंड माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 के लिए क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, क्या बच गए, ये 4 बच गए, तो क्या करेंगे इसको, 3 1 = 3 -0, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 1 = 3 -0 × 5 = 0, तो ये आ गया 3, ठीक है। इस तरीके से करते हैं जैसे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते थे स्टार्टिंग, राइट, बिल्कुल वैसा ही है। फिर -1 का क्यूब इज -1 2, यानी कि ये और ये, इसकी बात हो रही है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, क्या बच गया, 2 1 = 2 -2 5 = 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 10 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट, -1 की पावर 4 इज +1 एंड 1 3, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ा, 0 -6 +6, नेक्स्ट -1 का क्यूब इज माइनस एंड 2 1 यानी कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, -1 -0, तो -1 हो जाएगा, तो +1 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही -1 की पावर 4, तो +2 2, तो ये छोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, दिस इज 1 × 1, -2 2 = 4, माइनस प्लस, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट -1 की पावर 5 यानी कि ऑड, दैट इज माइनस लगेगा, 2 3 यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, 0 -2 1 = 2, तो -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +2 लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे -1 की पावर इवन +1 3 1 यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ देंगे, -5 -6 माइनस का 11, ठीक है, दिस इज -11, -1 की पावर ऑड, तो माइनस लग जाएगा, 3 2 यानी कि ये छोड़ना है, दिस एंड दिस, 5 -4 1, नाउ इवन तो प्लस, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, 3 -2 3 + 2 5, ठीक है, ये हमने सब निकाल लिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो क्या मिला हमें, कोफैक्टर्स ऑफ ए सबको लिख दो, दिस इज 3, दिस इज -12, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज -11 -1 एंड 5। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सो एडजॉइंट ए, तो करो ट्रांसपोज, कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3 1 -11, ठीक है। इसको स्टैंडिंग को लिटा दो, -12 5 -1, इसको भी ऐसे लिटा देंगे, 6 2 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड।
सो क्वेश्चन थर्ड में क्या उन्होंने पूछा है, वेरीफाई ए adjoint A equals to adjoint A into A is equals to the determinant A into the identity matrix। ये आपको निकालना है क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। तो ये हमने पहले भी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि आप क्या करो, A और A का एडजॉइंट निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 बाई 2 है तो मैं क्या करती हूँ, उसको शॉर्टकट से पहले मैं क्या करूँगी, इसका एडजॉइंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, दिस इज ए एंड लेट इट बी एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्टकट से निकालो। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ये हो गया। इन दोनों के साइन चेंज कर देते, तो माइनस है तो +4 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है, निकाल लिया। अब मैं निकालती हूँ ये ए इंटू एडजॉइंट ए, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ए, यहाँ मैं लिख देती हूँ एडजॉइंट ए, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, करो मल्टीप्लाई, माइनस का 12 प्लस का 12, फिर माइनस का 6 प्लस का 6, फिर दिस वन ये हो जाएगा 24 माइनस का, एक मिनट, 24, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 12 माइनस का 12, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, बिल्कुल 0 0 0 0 0 0 आ रहा है। तो हमने अभी फाइंड कर लिया है ए इंटू एडजॉइंट ए, कर लिया हमने फाइंड। अब हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए ये निकाला है हमने, दिस इज -6 4 -3 2, और ये है ए 2 3 -4 -6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12, ठीक है। फिर ये इसके साथ करेंगे, माइनस का 18 प्लस का 18, फिर ये आ जाएगी रो 4 2 ज़ा 8 -8, फिर ये 4 3 ज़ा 12 -12, तो ये क्या हो गया, सारे के सारे ये भी आ गया 0 0 0 0। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड हो गई है। अब आपको ये चेक करना है ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई चेक करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लेती हूँ। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस 4 3 ज़ा 12, एक तो ये भी माइनस का है, ठीक है। तो ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब ये निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। आई क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1। अब 0 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 0 0 0। तो आपने नोटिस करा कि ए एडजॉइंट ए भी 0 मैट्रिक्स आ रही है, एडजॉइंट ए इंटू ए भी 0 मैट्रिक्स आ रही है, एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स आ रही है। सो ये हमने क्या कर लिया, हैंस वेरीफाइड। तो ये था एक आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसके अंदर भी आपको यही फाइंड करना है, यही वेरीफाई करना है। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे भी हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके को फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। को फैक्टर्स के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, देन हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो इसको तो हम मान लेंगे ये हो गया ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ए, जिसके लिए हम को फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते रहेंगे, माइनर ऑफ 1 1 A12 ऐसे यहाँ पे करेंगे A22 2 3 यहाँ तक आ गया। अब ये आ गया 3 1 माइनर ऑफ 3 1 3 2 3
तो अब इन सबको फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज +1 एंड माइनर ऑफ 1 1, तो यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -1 2 इज दिस, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 9 माइनस प्लस 2, तो 9 + 2 11। नेक्स्ट -1 की पावर 4, तो +1 3, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये बच गया 0 - 0 0। 2 + 1 क्यूब, तो -2 1 2 1, ये और ये छोड़ देंगे, है ना, ये और ये। -3 -0, तो -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, तो +2 2, यानी कि दिस कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंड दिस। 3 - 2 1, -1 की पावर 5, तो माइनस एंड 2 3, यानी कि 2 3, ये और ये छोड़ेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 0 -1 + 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है। अब 3 1, तो ये हो गया 3 1 + 3 1, तो यानी कि ये और ये छोड़ देंगे, दिस विल बी 2 - 0 2 3 2, यानी कि अब ये है, तो एक तो माइनस लगेगा कि -1 की पावर ऑड है एंड 3 2, यानी कि 3 and 2, ठीक है। तो अब ये आएगा -2 -6, माइनस का 8, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर -1 की पावर 6, तो +3, दिस एंड दिस, 0 माइनस +3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, राइट। अब हम इसके लिख देते हैं, ये आ गया आपका कोफैक्टर्स ऑफ ए। क्या आ गया कोफैक्टर्स ऑफ ए, लिख दो, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, तो अब आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज कर दो, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आने के बाद अब आपने वेरीफाई करना है क्या, कि ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए तो ये है आपके पास 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 एंड एडजॉइंट ए अभी आपने निकाला है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 0 -+11 इंटू 0, तो ये हो गया आपका 11। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 3 -1 -2। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 -8 + 6। नेक्स्ट second row first column, 0 0 0 3 9 0 and last one is -+2। फिर next 3 2 are 6 0 and -6। फिर आता है आपके पास ये वाला this is 0 0 and 0, फिर 3 0 -3 फिर लास्ट वाला 2 0 9। चलो इसको देखो क्या आता है, दिस इज 11 3 -3 0 8 -8 0 0 11 0 0 0 11, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट करना है अब आपको एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। तो एडजॉइंट है यानी कि ये पहले लिखेंगे अब हम, दिस इज 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और अब ये ए यहाँ पे लिखेंगे 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0
9 plus 2, 0, 0 and 0. This is a 0, minus 6 and plus 6. Next, minus का 11, plus का 3, plus का 8. Next, 11, 0, 0. फिर next, minus का 22, minus का 2, plus का 24. Next, 0, minus 3 plus 3. Next, 0, 0, 0. फिर 0, 2 plus 3 3 ज़ा 9. तो ये भी हमने देखा, ये हो गया 11, 0, 0. ये हो गया 0, 11, 0, 0, 0, 11. तो ये दोनों भी क्या आ गए, सेम आ गए. अब क्या रहता है आपका, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट ए निकालो. कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए? डिटर्मिनेंट ए के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस, अगर फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करना है तो प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे बाहर 1 है, अंदर क्या बचेगा, 0 माइनस 0. ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे. 9 माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस 2, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे. 0 माइनस 0, तो ये आ गया 0 और ये हो गया 11 प्लस 0, ये हो गया 11. फिर ये चाहिए हमें डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये तो है 11 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11. तो आपने क्या किया, देखा सबके सब सेम आ गए हैं, तो आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11. तो आपको 5 to 11 में उनके इन्वर्स फाइंड करने हैं, राइट. तो याद करिए, एक बार रिकॉल करिए इन्वर्स क्या होते हैं. इन्वर्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी मान लो 3 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, है ना. तो 3 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 1. तो क्या है, हम बोल सकते हैं 1/3 इज द इन्वर्स ऑफ 3. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इनवर्स इज इक्वल टू 1/3. अगर सेम चीज़ मैट्रिसेस में हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस के लिए हमें पता था कि हमने क्या फाइंड किया था सबसे पहले, कि ए को अगर मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करती हूँ या एडजॉइंट ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, राइट. ये होता है. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को मैं नीचे लेकर जाऊंगी दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, लेट दिस मैट्रिक्स बी b. तो क्या हो जाएगा, a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पर भी तो वही मतलब बन रहा है, चाहे आपको 3 इंटू 1/3 करो या फिर 1/3 इंटू 3 करो, आएगा तो 1. सेम अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं तो a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई कर, आएगा तो 1. 1 इन मैट्रिसेस फॉर्म इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इज द इनवर्स ऑफ a, राइट. और कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स इज इक्वल्स टू b. और a इनवर्स b की क्या हमने लेट किया, ये वैल्यू लेट करिए, तो दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a. ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे a इनवर्स. तो क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट a इनवर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी का भी डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि वो नॉन सिंगुलर है, उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं. तो उसका मतलब होता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट. ठीक है, बट अगर a इन्वर्स इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका जो इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट.
ठीक है, स्टार्ट करें। चलो 2/2 के लिए तो हम उसका एडजॉइंट ए जो है शॉर्टकट से ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट ए। कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, है ना, 3 2 6 माइनस का 8, तो ये हो गया 6 प्लस 8, दिस इज 14 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स निकालो, कैसे निकलेगा, 1 में ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए की हम कैसे निकालते हैं 2/2 के लिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर दो, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इज 1/14, ये हो जाएगा 3 - 4 2 2। तो याद करिए हमने इसको शॉर्टकट से किया है, आप इसको अकॉर्डिंग अपने उसके लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम मार्क्स में आए तो कम के अकॉर्डिंग कर दो, ज़्यादा मार्क्स में तो ज़्यादा में कर दो। जैसे ये मैंने शॉर्टकट से एडजॉइंट निकाला, ये मैं आपको प्रॉपर से निकाल के दिखाती हूँ। अगेन सबसे पहले इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, दिस इज -2 - +15, ये हो जाएगा आपका 13 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इनवर्स का ये फॉर्मूला, उसके लिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो a11 a12 a21 a22, ये लॉन्ग मेथड हो गया। दिस इज -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2। चलो निकालो, -1 का स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ 1 1, ये हटाए ये हटाए, ये आ गया 2। उसके बाद ये हो गया -1 का क्यूब है 1 2, ये हटाया तो आ गया -3, तो -+3। फिर ये -1 का क्यूब तो -2 1 2 1, ये आ गया 5। फिर -1 का 4 प्लस, तो ये हो गया ये, और ये माइनस का 1, तो ये हो गया -1। ठीक है, फिर आपने ये निकाल लिया कोफैक्टर्स ऑफ ए, निकाल लिया आपने, तो ए के लिए ये ए है आपका। ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए आ जाएगा 2 3 -5 एंड 1। फिर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, वहाँ से आपके पास एडजॉइंट आता है। ट्रांसपोज के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, आगे एडजॉइंट है। अब आप निकाल लो इनवर्स, तो क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए है आपका 1/13, एडजॉइंट ए जो है आपका ये है 2 3 -5 1। देखा जाए, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी ये -1 था ना यहाँ पे, माइनस, ठीक है ये माइनस, हाँ। तो अब चेक करो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ -1, और इनके क्या हो गए, साइन चेंज हो गए, -3 +3 हो गया, और इसका +5 -5 हो गया। ठीक है, ये था आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें पहले क्या फाइंड करना होता है कि उसका डिटर्मिनेंट। तो अब हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट से इसको एक्सपैंड कर देंगे। सो दिस विल बी 1 10 -0, फिर माइनस का 2, ये छोड़ देंगे 0 -0, फिर प्लस का 3 और छोड़ देंगे 0 -0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0 0, और ये हो गया 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या लगाएंगे, वी विल पुट ये वाला फॉर्मूला 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए, उसके लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, और फिर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग एडजॉइंट ए। कैसे करेंगे एडजॉइंट ए, इन सब के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो लिखो a11 a12 a13 a21 a22
A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अब इसके हम फॉर्मूलाज लिख देते हैं। सो दिस इज -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, 1 की पावर 1 + 2, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज +1 एंड माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, तो 10 - 0 इज 10। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -1 2, यानी कि ये और ये छोड़ देंगे, 0 - 0 इज 0, -1 की पावर 4 इज +1 3, ये हो जाएगा, तो 0 - 0 ये भी 0, -1 का क्यूब इज -1 2 1, तो यानी कि ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 10 - 0 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट -1 का 4 की पावर 4, तो +2 2, यानी कि ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 5 - 0 इज 5, -1 की पावर 5 इज -2 3 2 3, यानी कि ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, 0 - 0 इज 0, -1 की पावर 4 इज +3 1, यानी कि ये और ये छोड़ देंगे, 4 2 ज़ा 8 -6 2, -1 की पावर 5 इज -3 2, 3 2 मतलब कि 3 and 2। ठीक है, तो 4 - 0 इज 4, एंड लास्ट वन -1 की पावर 6 इज प्लस एंड 3 3, यानी कि ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 2 - 0 इज 2। तो ये हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो रख दो इसको, क्या कैसे कैसे निकाला है हमने, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। फिर हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ए आ जाता है, तो कर दो ट्रांसपोज इसका, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दिस इज 10 -10 2, ये कॉलम रो में 0 5 -4, ये कॉलम भी रो में 0 0 2। तो आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज 1 में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला आपने 10, तो 1/10, एंड एडजॉइंट ए ये हो गया आपका, दिस इज 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ये था आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए फिर से हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। निकालो डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट से एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1, एंड ये हो जाएगा -3 -0 -0 -3 -0, फिर +0 एंड 6 -15। तो ये हो गया 0 0 और ये हो गया आपके पास -3। तो आपने निकालिए डिटर्मिनेंट ए। क्या निकाला, इन्वर्स। इन्वर्स के लिए 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं इन सब के। A23 31 32 एंड 33। अब इन सब के फॉर्मूलाज लिख दो यहाँ पे। -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 2 + 3 माइनस ऑफ 3
तो चलो स्टार्ट करते हैं। -1 का स्क्वायर इज +1, माइनर ऑफ 1 1, यानी कि ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे। -3 -0 तो -3, तो ये आ गया आपका -3। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -1 2 1 2, -3 एंड 0 -3, तो माइनस माइनस हो गया +3। नेक्स्ट -1 की पावर 4 +1 3, ये और ये छोड़ दें, 3 2 ज़ा 6, -15, तो 6 -15 इज -9, ठीक है। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -2 1 2 1, तो 0 -0, -1 की पावर 4 +2 2, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, ठीक है। क्या आ गया, -1 -0 -1। नेक्स्ट -1 की पावर 5, तो -2 3 2 3, ये छोड़ दिया, तो 2 -0 2, तो ये हो गया प्लस और 3 1 3 1, ये और ये 0 -0, -1 का 5, तो -3 2, ये और ये 0 -0, 3 3 3 3, एक तो ये तो हो गया प्लस का, और ये हो जाएगा 3 -0 इज 3, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। क्या आ गया आपके पास, कोफैक्टर्स आ गया आपके पास -3 3 9, माइनस का 9, 0 -1 माइनस का 2, फिर 0 0 3। अब क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज, सो दैट हम लिख सकें एडजॉइंट ए। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कॉलम रो में कन्वर्ट कर दो, ये वाली भी रो में कन्वर्ट कर दो, ये वाली भी रो में कन्वर्ट कर दो, -9 -2 एंड 3। तो अब आपने निकाल लिया है एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, ये है तो दिस इज डिटर्मिनेंट है, तो ये हो गया 1 में माइनस का 3, और एडजॉइंट ए ये है, तो ये लिख दो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो ये आपने फाइंड कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 के लिए भी हमें पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, इनवर्स के लिए। तो पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए के लिए हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, तो दिस इज 2, और ये हो जाएगा -1 -0, फिर माइनस का 1 4 -0, फिर हो जाएगा प्लस का 3, दिस इज 8 माइनस प्लस का 7, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 4, और ये हो गया प्लस का 3। So this is -6 plus 3, that is -3, which is not equal to 0. That means A inverse exists. तो A inverse exist करता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A के लिए क्या करेंगे, हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। फॉर्मूलाज लिख देते हैं यहाँ पे। करो, शुरू करो। -1 का स्क्वायर +1 माइनर ऑफ 1 1, तो 1 रो 1 कॉलम छोड़ के यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 0, तो माइनस का 1, तो ये आ गया -1। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -1 2, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 4 -0 4, -1 की पावर 4 प्लस 1 3, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस का 7, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -2 1, यानी कि ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, 1 माइनस का 6
1 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 2 2, ये और ये छोड़ देंगे, 2 माइनस माइनस का 21, तो माइनस माइनस प्लस का 21, ये हो गया प्लस का 23। नेक्स्ट माइनस 1 की पावर 5 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगी 2 3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 4 माइनस 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 प्लस 7, तो ये हो गया माइनस का 11, माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस 3 1, ये और ये 0 माइनस माइनस प्लस 3, फिर ये माइनस 3 2, ये और ये छोड़ देंगे, 0 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का 12, ये हो जाएगा प्लस और ये 3 3, ये और ये माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, तो ये आ जाएंगे आपके पास कोफैक्टर्स ऑफ ए। क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए? माइनस 1 माइनस 4 1 5 23 माइनस 11 3 12 माइनस 6। अब क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए, तो उसका इसका हमें ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ए करो ट्रांसपोज, कॉलम रो में कन्वर्ट कर दो। माइनस 1 5 3 माइनस 4 23 12 1 माइनस 11 माइनस 6। निकाल लिया आपने एडजॉइंट ए, तो ये निकाल लिया हमने एडजॉइंट ए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आपका आया है 1 अपॉन में माइनस का 3, एडजॉइंट ए ये हो गया माइनस का 1 माइनस 4 1 5 2 3 माइनस 11 3 12 माइनस 6। तो ये था आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगेन हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे, दिस इज माइनस प्लस माइनस, एक्सपैंड करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस का 9, फिर प्लस का 2, फिर हो जाएगा 0 माइनस का 6। सो दिस इज 2, दिस इज 9 एंड दिस इज माइनस का 12, दिस इज 11 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया आपके पास माइनस का 1। माइनस 1 मतलब कि इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट के लिए क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए तो निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो स्टार्ट करें इसके फॉर्मूलाज लिखना। लिखो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 1 1, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 माइनर ऑफ 1 2, and so on so on। तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 1 1, तो ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, दिस विल बी 8 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 2। तो दिस इज माइनस 1 2 1 2 0 माइनस माइनस प्लस का 9, तो ये हो गया माइनस का 9, फिर ये हो गया प्लस 1 3 1 3 0 माइनस 6 माइनस का 6। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस बाहर 2 1, तो 2 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया 0। उसके बाद माइनस 1 की पावर 4 दैट इज प्लस 2 2, यानी कि 2 2 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस का 2, तो ये हो जाएगी माइनस की पावर 2 3 2 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो दिस इज 1, बाहर है माइनस का 1,
ये हो जाएगा -1 की पावर 4 तो प्लस 3 1 तो 3 1, ये हो जाएगा 3 -4 तो माइनस का 1, ये हो जाएगा -1 की पावर 5 तो -3 2 तो 3 2, माइनस का 3 माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया प्लस का 6 दिस एंड दिस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोफैक्टर्स ऑफ ए लिख दो। ये आ गया आपका 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2। अब क्या चाहिए आपको? एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो इसको कॉलम को रो में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए? अब हमने इसको यहाँ पुट करना है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1 एंड एडजॉइंट ऑफ A आया 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 9 6 0 2 1 1 -3 माइनस का 2। तो ये आ गया आपका A इनवर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन 11th में भी आपको क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1 प्लस माइनस प्लस। सो दिस इज 1, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर बाहर क्या है? ये माइनस का 0 इंटू ये हो जाएगा 0 -0, फिर प्लस का 0, ये 0 -0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो हमें आइडेंटिटी पता है, ये 1 की इक्वल होती है, ट्रिग्नोमेट्री की वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया -1 की इक्वल, दिस इज इक्वल टू 1, बाहर माइनस है, ये हो गया -1 की इक्वल विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे अब हम। तो कोफैक्टर्स के लिए हो जाएगा A11 A12 A13 A31 A32 A33। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम इसके फॉर्मूलाज। -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 1 + 3 M13 एंड सो ऑन। सारे फॉर्मूलाज इसके हम मेंशन कर देंगे। 2 + 2 M22, 2 + 3 M23, -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 3 + 3 M33। चलो कैलकुलेट करते हैं। -1 का स्क्वायर इज +1 M11, यानी कि ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। दिस विल बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस बाहर कॉमन अगर आता है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। नाउ नेक्स्ट -1 का क्यूब, तो -1 2, ये और ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -0, ये हो गया 0। नेक्स्ट 1 3, -1 की पावर 4 है तो +1 3 इज दिस, सो 0 -0, ये भी 0 आ गया। 2 1, तो एक तो क्यूब है तो -2 1, 2 1 मतलब कि 2 and 1, तो ये भी 0 -0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, एक तो प्लस आएगा बाहर, 2 2, यानी कि ये रो और ये कॉलम टूटेगा। दिस इज माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपके पास 5, -1 की पावर 5 तो -2 3, ये और ये छोड़ देंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा। नेक्स्ट -1 की पावर 4 तो हो जाएगी +1 3 1, तो 3 1 ये और ये छोड़ देंगे, 0 -0 इज 0। 3 2,
एक तो बाहर -3 2 यानी कि 3 and 2, और ये हो गया साइन अल्फ़ा। -1 की पावर 6 इज +3 यानी कि ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, दिस इज कॉस अल्फ़ा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए में आ रहा है -1 0 0, यहाँ पर 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो ये रो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी -1 0 0, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दिस इज 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। उसके बाद ये आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दिस इज़ 1 अपॉन में एक तो -1 था, ये वैल्यू पुट कर दो -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या था, या तो आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो या -1 बाहर कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये था आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट ए एंड बी, ये गिवन आपको मैट्रिसेस हैं, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये एक आइडेंटिटी है, ये हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर हम ए बी दो को मल्टीप्लाई करते हैं उसका इन्वर्स निकालते हैं, वो किसके इक्वल होता है, इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 3 6 18 प्लस 7 7 49। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 8 24 प्लस 7 9 63। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 12 प्लस 5 7 35। फिर ये आ जाएगा 2 8 16 प्लस 5 9 45। तो ये हो जाएगा प्लस करके 67, ये हो जाएगा आपका 787, ये हो जाएगा 747, दिस विल बी इक्वल टू 1 कैरी ओवर 161। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया ए बी। नाउ व्हाट इज ए बी इनवर्स। ठीक है, तो ए बी इनवर्स कैसे करेंगे हम, वी नो दैट किसी का भी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए के, ए बी सॉरी। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो दिस इज 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 4087, माइनस इसको मल्टीप्लाई करके आता है 4089। तो माइनस करके आया माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, वैसे तो हमें अभी तक कैसे फाइंड करते हैं, यानी कोफैक्टर से करके आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास 2/2 ऑर्डर होती है तो हम इसका कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करके, राइट, ये इंटरचेंज हो गया, और इन दोनों के साइन चेंज करके। तो दिस इज -47 -87। ठीक है, अभी हमने एडजॉइंट भी निकाली, डिटर्मिनेंट भी निकाले, तो इन्वर्स के इक्वल रख दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 2, और ये आ गया 61 -47 -87 एंड 67। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे हम, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। ठीक है, तो चलो बी का इन्वर्स निकालो। बी का इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी निकाल लो पहले। तो डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9,
54 माइनस 56, तो डिटर्मिनेंट भी आ गया आपके पास माइनस का 2, ठीक है। अब एडजॉइंट भी निकाल लो। एडजॉइंट भी क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है, लगा देते हैं अब यहाँ पे। ये हो गया 1 में माइनस का 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 8 एंड 6। निकालिए बी इनवर्स। नाउ ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए निकालो। 3 5 15 माइनस 2 7 14, ये आ गया 1। नाउ एडजॉइंट ए निकाल लो। एडजॉइंट ए के लिए इन दोनों का इंटरचेंज और इन दोनों को साइन चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, दिस इज 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड 3। तो ये दोनों निकाल लिया आपने। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए 1 में माइनस 2, 9 माइनस 7 माइनस 8 6 एंड ए इनवर्स इज दिस 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड 3। तो अब ये तो हम बाहर एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 में माइनस 2 बाहर ही है, तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। 1 में माइनस 2 अंदर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 9 5 45 माइनस माइनस प्लस का 16। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई माइनस का 7 माइनस 63 माइनस का 24। नेक्स्ट माइनस का 35 माइनस का 12 माइनस का 49 प्लस का 18, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व करते हैं। 1 में माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 कैरी ओवर 1 61, दिस विल बी माइनस 87, दिस विल बी माइनस 47, दिस विल बी माइनस 1 एंड 3। एक मिनट, यहाँ पर 67 आ रहा है और यहाँ पर यार एक मिनट का दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 49 प्लस का 18, तो ये हो जाएगा 1 7 1 और ये हो जाएगा 67। आ गया भाई, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था, यही आ गया ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि ए ये दे रखा है, आपने ये शो करना है पहले तो, ठीक है, फिर आपने ए इनवर्स फाइंड करनी है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको शो करने के लिए आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता होती है, ए हमें दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना है। इन सबको सॉल्व करके वो 0 मैट्रिसेस के इक्वल आने चाहिए, यानी कि उसके सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम, ए इंटू ए, यानी कि 3 माइनस 1 1 2 को मल्टीप्लाई सेम से ही करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी 3 इंटू 3 9 माइनस का 1, फिर 3 प्लस 2, फिर सेकेंड, और ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 4, ये आ जाएगा 8, दिस इज 5, दिस इज माइनस 5 एंड दिस इज 3, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया। अब ये उठा लो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इज दिस प्लस 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की आ जाएगी। इट शुड बी इक्वल टू 0 0 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो करो, पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 5 माइनस 5 10, यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, ये हो जाएगा 8 माइनस का 15 प्लस का 7, ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 प्लस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 एंड प्लस 0, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 5 और ये हो जाएगा नहीं एक मिनट, 3 माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 7। तो चेक करते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0 0,
10 माइनस 10 0। तो ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया कि सारा का सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से निकालना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग above equation with A inverse। ठीक है, तो क्या होगा, सबको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A इंटू ए, और पोस्ट मतलब पीछे से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि आगे हमारे 5 और 7 ऐसे लिखा हुआ ना, अगर आप आगे भी करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आगे से भी कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हो, बट वो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इस वजह से मैंने पोस्ट पीछे की तरफ से बोल दिया कि मैं पीछे की तरफ से कर रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 7i इंटू ए इनवर्स, और 0 मैट्रिसेस को किसी भी उससे हम मल्टीप्लाई करते तो वो 0 मैट्रिसेस ही रहती है। ठीक है, अब A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप उसकी इनवर्स किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही आती है। ठीक है, सो 7 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, दिस इज 0 मैट्रिसेस। नाउ किसी भी मैट्रिसेस को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है। दिस इज -5, दिस इज 7, दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 7 ए इनवर्स यहीं रखते हैं, ये इधर जाएगा तो ये 5i हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/7 5i माइनस का a। ठीक है, अब बस हम इसको इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, करें, चलो 5i, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं a इनवर्स 1/7 5, ठीक है, इंटू i। तो ये सारी मैट्रिसेस की 2/2 की थी, तो 1 0 0 1 माइनस a इज 3 -1 1 एंड 2। ठीक है, तो 1/7 ये हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस 3 -1 1 2। ठीक है, नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, हो जाएगा 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 माइनस प्लस 1 1 5 - 2 3। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, A इनवर्स फाइंड कर लिया है। दिस इज योर आंसर। किसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से मल्टीप्लाई करके इसको A इनवर्स से, वहाँ से हमने A इनवर्स की वैल्यू निकाली है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन 14। सो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स A, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड द नंबर्स A B सच दैट, ये आपको ये दे रखा है। ठीक है, A और B की आपको वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता होती है, A हमें दे रखी है, A स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे, A इंटू A करके 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1 करके करो मल्टीप्लाई इसको, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, फिर आ जाएगा 3, ये इसको इससे करेंगे 3 + 1, दिस इज 2 + 1, तो ये हो जाएगा 11 4 8 3 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस B इंटू I इक्वल्स टू 0, तो A स्क्वायर आ गया 1 1 4 8 3 प्लस A, और A की वैल्यू है 3 1 2 1 प्लस B यहाँ है 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिसेस। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, A को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 3A 2A A, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई कर देंगे, B 0 0 B, ये किसके इक्वल है, 0 मैट्रिसेस के इक्वल है। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 11 प्लस 3A प्लस B, नेक्स्ट हो जाएगा 8 प्लस 2A प्लस 0 एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 प्लस A प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 0 0 0 0 के इक्वल है। यहाँ से आपके पास क्या आ रही हैं, इक्वेशंस आ रही हैं। क्या इक्वेशंस बन रही हैं, 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2A इक्वल्स टू 0, 4 प्लस A इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट वन इज 3 प्लस A
प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे ईजी क्या लग रहा है, a इक्वल्स टू -4, यहाँ से भी वही आएगा -4। अब किसी में भी पुट कर दो, b की वैल्यू निकालो, 3 - 4 प्लस बी इक्वल्स टू 0 -1 और ये हो गया 1। इसको आप वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो। 3 इंटू a की वैल्यू क्या आई -4, b की वैल्यू क्या आई 1, तो दिस इज 12 - 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया, यहाँ से आपने इक्वेशंस की वैल्यू निकाल ली। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -4 और b की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 1। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। तो अब करते हैं क्वेश्चन 15। फाइंड फॉर द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, शो आपको करना है कि a³ - 6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिसेस, और उसके बाद आपने a इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता होती है 3/3 है, तो 3/3 की लिख देंगे। a मैट्रिसेस आपको दे रखी है, वी हैव टू कैलकुलेट a² एंड a³। तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² इज इक्वल टू a इंटू ए, तो मल्टीप्लाई कर दो, इंटू यहाँ पर भी सेम मैट्रिसेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करो इसको कैलकुलेट, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 1 + 1 + 2, नेक्स्ट 1 + 2 - 1, नेक्स्ट 1 - 3 + 3, फिर हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 - 6, फिर 1 + 4 - +3, फिर 1 - 6 माइनस का 9, फिर लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1 + 3 6, फिर 2 - 2 - 3, फिर 2 +3 + 9, तो ये आ गया आपके पास 4 2 1 3 -6 -3, ये हो गया 7 + 1 8, this is -15 + 1 -14, this is 8 - 1 7, this is -3, this is 5 + 9 14। a² निकल आया आपका। अब a³ चाहिए। a³ के लिए यू कैन राइट a² इंटू a और a इंटू a², दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो दिस इज a 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, और दिस इज a² जो अभी निकाला है आपने 2 8 -3 1 -14 14। करते हैं कैलकुलेट इसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 -3 + 7, अब सेकंड के लिए 2 + 8 -3, अब थर्ड के लिए 1 -14 + 14, नेक्स्ट इस रो के लिए 4 -6 -21, 2 + 16 + 9, 1 -28 -2 142, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 + 3 + 21, फिर 4 -8 -9, फिर 2 -14 + 42। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 7 8, ये हो जाएगा 10 - 3 7, +14 -14 कैंसिल, ये आ गया 1, ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 4 माइनस का 23, ये हो जाएगा आपका 18 27 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 0 कैरी ओवर 1 70 -70, ये होगा माइनस का 69, ये हो जाएगा 24 प्लस 8 32, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 13, ये हो जाएगा
और 16, तो ये हो जाएगा 858, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका ए क्यूब। नाउ हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये चीज़ प्रूव करनी है ना, शो करनी है। तो ये हो गया ए क्यूब, तो पहले तो ए क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे हम। दिस इज 8 minus 23 32, 7 27 minus 13, 1 minus 69 58. नाउ माइनस 6 ए स्क्वायर हमने ये निकाला था, 4 minus 3 7, 2 8 minus 3 1 minus 14 14, फिर प्लस का 5 इंटू ए ये हमें दे रखा है 1 1 2 1 2 minus 1 1 minus 3 3, एंड प्लस का 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो मैट्रिसेस के इक्वल आना चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स को सॉल्व करके 0 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो करो इसको, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो 8 32 7 27 minus 13 1 minus 69 58, ठीक है। अब हम कर देते हैं बाहर माइनस, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 24 12 6 18 48 अब 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 minus 5 5 minus 15 15। अब यहाँ 11 को कर दो, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सारे के सारे 0 के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सबको प्लस कर दो, 8 minus 24, ठीक है, प्लस 5, फर्स्ट एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हम सही पहुंच रहे हैं। ये हो जाएगा 16 + 8 24 - 24 0 आ रहा है। अब चलो शुरू करो, 7 - 12 + 5 + 0, नेक्स्ट 1 - 6 + 5 + 0, ठीक है। ये देखना है क्या जीरो मैट्रिसेस के इक्वल है, ठीक है। जीरो मैट्रिसेस आप समझ रहे हो ना, 0 0 0 0 0, ये सारे 0 आने चाहिए। करो अब नेक्स्ट, -23 माइनस प्लस 18 + 5 + 0। नाउ नेक्स्ट 27 - 48 + 10 + 11, नेक्स्ट -69 + 84 - 15 + 0, नेक्स्ट 32 - 42 + 10 + 0, फिर 13 - + 18 - 5 + 0। एक मिनट, सॉरी यहाँ -13 है, दिस इज -13, ठीक है। नेक्स्ट 58 - 84 + 15 + 11। तो अब ध्यान से देखो सबको, ये हो रहा है 24 - 24, 12 - 12, 6 - 6, 23 - 23, 48 - 48, 84 - 84, 42 - 42, 18 - 18, -84 + 84। तो ये सारे के सारे किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 0 0 0 0, सभी के 0 के इक्वल आ रहे हैं। ये हमने शो करना था, ठीक है। तो हमने शो कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने कहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स पे निकालना है, किसकी हेल्प से निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग above equation with A inverse। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A² × A लिख सकते हैं, और बाद में हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 A² को A × A और A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
प्लस 5A और A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जीरो मैट्रिक्स को किसी सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो मैट्रिक्स आती है, ठीक है। नाउ A इंटू A वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, यहाँ पर A आएगा, दिस इज 5i, ठीक है, दिस इज 11 A इनवर्स। हमें क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो हम इस पूरी को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6a माइनस का A स्क्वायर माइनस का 5i, और ये 11 आ जाएगा 1/11, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 6a माइनस A स्क्वायर माइनस 5i, ठीक है। इसको स्टार्ट करें, अब सॉल्व करना करो। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 6a, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ही लिखती हूँ, ठीक है। 6a तो ये हो जाएगा 6 12 6 12 माइनस 6 माइनस 18 18, बीच में माइनस है। नाउ A स्क्वायर आपने निकाला था, ये था A स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14। नाउ माइनस का 5i, तो 5 भी मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। ये हो गया A इनवर्स 1/11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 6 माइनस 4 माइनस 5, दिस इज 6 माइनस 2 माइनस 0, दिस इज 6 माइनस 1 माइनस 0, दिस इज 6 माइनस माइनस प्लस 3 0, 12 minus 8 minus 5, this is minus 18 minus minus plus 14 and 0, 12 minus 7 minus 0 minus 6 minus minus plus 3 0, 18 minus 14 minus 5। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, 1/11, this is minus 9 plus 6, this question is minus 9 plus 3 minus 3, this is 4, this is 5, this is 9, and 13 minus 13 plus 12 minus का 1 minus 4 5 minus 3, this is 19 minus का 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास A इनवर्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली पहले इस इक्वेशन के लिए A स्क्वायर निकाला, A क्यूब निकाला, इसके अंदर पुट करके इसको हमने जीरो मैट्रिसेस के इक्वल प्रूव किया है, उसके बाद हमने इसी की हेल्प से A इनवर्स निकाला है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ A इज दिस मैट्रिसेस, अगेन हमको यही वेरीफाई करना है और हेंस हमें A इनवर्स फाइंड करनी है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। तो हमें इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, A स्क्वायर निकालना है, A क्यूब निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A, करो इसको, इंटू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, this is equal to 4 plus 1 plus 1, next minus 2 minus 2 minus 1, next 2 plus 1 plus 2, next second row minus का 2 minus का 2 and minus का 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर थर्ड रो के लिए 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, फिर 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5
एंड 6 एंड माइनस का 5, दिस इज प्लस का 5, माइनस का 5 एंड 6. ठीक है, ये आ गया आपके पास, a स्क्वायर आ गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a क्यूब. ईदर यू कैन राइट a इंटू a स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू a. ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने a इंटू a स्क्वायर किया था, मैं अब यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a करके दिखाती हूँ, दोनों में रिजल्ट सेम आता है. ठीक है, नाउ दिस इज a स्क्वायर और दिस इज a. 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 5. नेक्स्ट माइनस 6 माइनस 10 माइनस 5, 6 प्लस 5 प्लस 10. नेक्स्ट रो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 12 प्लस का 5, 5 माइनस का 6 माइनस का 10. और थर्ड रो 10 प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 6, 5 प्लस का 5 प्लस का 12. तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 10 प्लस 12 22, दिस इज 11 एंड 10 माइनस का 21, दिस इज प्लस का 21 माइनस का 21, दिस इज माइनस का 22. नहीं, एक मिनट, ये चेक कर लेते हैं एक बार. ये हमारा आया है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से, तो माइनस का 5 प्लस, माइनस का 5 नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 आएगा, एंड दिस विल बी 12 एंड प्लस का 5, तो यू गेट 10, यू गेट प्लस का 22. नेक्स्ट इज माइनस का 21, दिस इज प्लस का 21 माइनस का 21 एंड प्लस का 22. ठीक है, a क्यूब भी आपने फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट अब आपके पास आता है ये इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो यहाँ है a क्यूब, तो a क्यूब पे लिख देते हैं हम. तो ये हो गया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, तो यहाँ पे है माइनस 6a स्क्वायर. तो मैं क्या करती हूँ, ये है a स्क्वायर, तो मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिख देती हूँ. ठीक है, याद रखना मैं यहाँ पे 6 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 36 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 एंड 36. फिर आता है प्लस का 9, प्लस का, अब 9 को मैं a के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रही हूँ, तो 9 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18 माइनस का 9 माइनस का 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 एंड 18. फिर आता है माइनस का 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4 को भी मैं अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4. और ये सबको कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिसेस, यानी कि सारे एलिमेंट 0 के इक्वल आने चाहिए. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ. दिस इज 22 माइनस 36 प्लस 18 एंड माइनस का 4, माइनस है ना बीच में. नेक्स्ट माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 एंड 0. फिर 21 माइनस 30 प्लस 9 एंड 0. ओके, तो ये आना चाहिए किसके इक्वल, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के इक्वल आना चाहिए. नेक्स्ट माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस का 9 एंड 0. 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4. नेक्स्ट माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 एंड 0. नेक्स्ट 21 माइनस 30 प्लस 9 एंड 0. माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 एंड 0. 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4. तो अब देखो क्या आता है,
दिस इज 36 minus 40 and 18 plus 22 40 40 minus 40 0. ठीक है, this is minus 30 plus 30 0. This is again 30 minus 30 0. 30 minus 30 0. This is 40 minus 40 0. 30 minus 30 30 minus 30 30 minus 30 and 40 minus 40. तो ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड के. तो कर दिया हमने प्रूफ. नाउ हैंस कैलकुलेट ए इनवर्स. अब आपको ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स के लिए फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. पोस्ट मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ ए इनवर्स. तो इनवर्स से कर दो. दिस इज ए क्यूब, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं और साथ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. -6 ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. +9 इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, -4 आइडेंटिटी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई. किसी भी जीरो मैट्रिसेस को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिसेस आती है. ठीक है, नाउ ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6. ए इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिसेस रहती है. सेम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे वही रहेगा. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम. हमें ए इनवर्स चाहिए तो ये माइनस में इधर ही ले जाते हैं सारा का सारा. ये हो जाएगा ए इनवर्स -6 से +9i इक्वल्स टू 4a इनवर्स, है ना. अब 4 को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/4 कर देते हैं. आ जाएगा ए इनवर्स आपके पास. तो लिखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 आ गया ए स्क्वायर -6a +9 इंटू आई. ठीक है, तो ए स्क्वायर जो निकाला था वो लिख दो यहाँ पे. ये था ना ए स्क्वायर. सो दिस इज 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 - 5 6 -6 इंटू ए. तो मैं 6 को ना अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ डायरेक्ट. दिस इज 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 12 +9 आइडेंटिटी में 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ. 9000009 सॉरी 090009. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हम निकाल रहे हैं ए इनवर्स. दिस इज 1/4. नेक्स्ट अब आपके पास आता है 6 - 12 +9. माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 6 एंड 0. दिस इज 5 + 6 एंड 0. नेक्स्ट 5 माइनस माइनस +6 + 0. दिस इज 6 - 12 +9. दिस इज -5 माइनस माइनस +6 एंड 0. नेक्स्ट 5 - 6 0 माइनस का 5 माइनस माइनस +6 एंड 0. दिस इज 6 - 12 +9. कैलकुलेट करते हैं ए इनवर्स. सो दिस इज 15 - 12 3 6 - 5 1. दिस इज 11 and 15 - 12 3. This is 1. This is 1. This is sorry. This is -1. This is 1 and this is 3. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार. ये है आपके पास -5. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है -6. ठीक है, उसके बाद यहाँ है 5 - 6. बस, तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +1. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. तो इसलिए आपने बहुत केयरफुली प्लस माइनस को करना है. मैं थोड़ी फास्ट कर रही हूँ इसलिए मिस्टेक हो रही है. तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम्स में, तो आपने बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये निकाला हमने ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये था आपका क्वेश्चन 16. चलिए करते हैं क्वेश्चन 17. तो अब करते हैं क्वेश्चन 17. लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ इट जॉइंट ए इज इक्वल टू.
तो वो पूछ रहे हैं कि अगर ए आपके पास कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आता है और वो भी 3/3 ऑर्डर की है, देन उसके एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा। तो देखो इसको हम ना ऐसे जनरल वे में ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, लेट इट बी A11 A12 3/3 की बनानी है तो A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये हमने मैट्रिक्स बना ली, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है क्या करते हैं हम, इसके पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं ना। तो पहले निकालो, पहले एडजॉइंट ए निकालो, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, हम इसको कैपिटल में डिनोट कर देते हैं, है ना। तो कैपिटल हो जाएगा सारा का सारा। फॉर्मूलाज तो आपको पता है, हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। तो ये हमने जनरल वे में इसके सारे कोफैक्टर्स भी मान लो हमने लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं सो दैट हम उसका एडजॉइंट ए निकाल सकें। तो अब हो गया एडजॉइंट ए, अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये वाली जो है आपका कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A11 A21 A31 ये वाला ऐसे हो जाएगा, A12 A22 A32 ये वाला ऐसे हो जाएगा, A13 A23 और A33, ठीक है, हो गया। चलो अब ये तो हमने कर लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया, राइट। अब यहाँ उन्होंने बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा। हमें इतना पता है, हमने ना एक हिंट ले रखा है ऑलरेडी, हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के ही रो या उसी के ही कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हमें उसका डिटर्मिनेंट मिलता है। कैसे, देखो जैसे कि फर्स्ट रो है, यानी कि A11 प्लस A12 A12, ठीक है, प्लस A13 और A13, सॉरी ये स्मॉल आएगा, ये स्मॉल आएगा। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट निकलता है। ऐसे ही अगर हम कोई कॉलम उठा लेते हैं, जैसे कि कॉलम कोई भी ये वाला उठा लो, A12 A12 A22 A22 एंड A32 A32, तो कोई भी हम कॉलम या कोई भी रो उठाते हैं, उसके एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका डिटर्मिनेंट मिलता है, ठीक है। तो हम उसी की ही हेल्प लेके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर ये है आपके पास, तो अगर मैं इसको ए को, ठीक है, ए मैट्रिक्स को इस एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देखो ए मैट्रिक्स लिख दो पहले यहाँ पे, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 और सेम एडजॉइंट भी यहाँ पे लिख दो, इसका लिख दो। तो हमने इसका एडजॉइंट भी लिख दिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये एक हिंट सा है कि ऐसे हम निकाल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो चलो इसको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कर दो, ये हो गया A11 प्लस A12 प्लस A13 ठीक है। नेक्स्ट के लिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था हमने पढ़ा था कि तब क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग से ही करने पे डिटर्मिनेंट मिलता है। अगर हम किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, तो ये आ गया 0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो भी इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अब ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलिमेंट भी आ जाएगा 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो ना 2 1 1 1 2 2 1 2। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, A21
A21, A22, A22 प्लस A23 एंड A23। देखो बिल्कुल सेम सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी सब में डिफरेंट आ रहे थे। देखो A11, A2 डिफरेंट आ रहे थे। ऐसे अब इसको इससे करेंगे तो A21 है, 31 है, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट में देखो, अब इसको देखो A31, A11, तो यानी कि ये भी डिफरेंट है, ये भी 0 आ जाएगा। अब A31 यहाँ पे 2-1 वाली सीरीज, ये भी 0 आ जाएगी। अब ये किससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है, तो यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा A31 प्लस A32 प्लस A33। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब वी नो दैट ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट होते हैं, हमने अभी भी बताया डिटर्मिनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल रहा है हमें A डिटर्मिनेंट 0 0 0 A डिटर्मिनेंट 0 0 0 A डिटर्मिनेंट मिल गया। अब अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेती हूँ, ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A निकालना है, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा A डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ये होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A, और अंदर आएगा, इनको इससे करेंगे डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर -0, फिर -0 करेंगे तो वो भी सेम आएगा, प्लस 0 करेंगे वो भी 0 ही रहेगा, तो बेसिकली ये आएगा आपके पास। तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, ये सब 0 है, डिटर्मिनेंट A, और ये हो गया, यहाँ मिल गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट A से डिटर्मिनेंट A कैंसिल, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A के स्क्वायर के। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 17th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान से करेंगे, नहीं तो ऐसे आप तुक्का नहीं मार सकते ना, इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, तो आपको इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके भी आ सकता है आपके पास, कि आपको प्रूव करो कि इसके इक्वल होता है, तो प्रूव करने के लिए आपके पास ये है प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन 18। अब 18th में क्या बोल रहे हैं, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आपको बताना है किसके इक्वल है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इनवर्स के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो हमें पता है A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट A इनवर्स, और जब भी कभी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ गया डिटर्मिनेंट A। इसको लिखते कैसे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है, तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।